गुड आफ्टरनून गाइज। गौरव शर्मा एडवाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइज 21 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का हरियाणा में, उसके लिए मैं लाया हूँ आपके लिए एचएससी प्रीवियस ईयर पेपर बायोलॉजी के। ज़्यादा समय न लेते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइज, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? आंसर है गाइज अब टू। मैं डायरेक्ट गाइज आंसर ही बोलूंगा। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है, ट्रैकमा के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गाइज नेत्र यानी कि आई। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में होते हैं 46 गुणसूत्र। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से कौन ल्यूकोमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकोमिया यानी कि रक्त रक्त की कमी से ल्यूकोमिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? सीधी सी बात है गाइज, ये तो आप सबको ही आता होगा, यकृत। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एंजाइम सहायक होते हैं एंजाइम सहायक होते हैं भोजन पाचन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? सबको पता है गाइज इसका आंसर गिल्स यानी कि गलफेड़ों। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? ये भी गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है ऑक्सीजन। और छोड़ते हैं ऑक्सीजन, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन सामान्यतः पचता है, सबको पता है गाइस छोटी आंत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है? ये भी गाइस ज्यादातर आम ही क्वेश्चन है, इंसुलिन दी जाती है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है प्लीहा को। निम्न में से किस एक का उपयोग व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में होता है? तो गाइस क्लोरोफॉर्म, निश्चेतक यानी कि जिससे हम बेहोश हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म से बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है गाइस? तो पीयूष ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस उत्पन्न होता है मेनिंजोकोकस से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। इसको पढ़ लेते हैं, सेरेब्रम। इस सेरेब्रम के द्वारा क्या क्या होता है? सोचते हैं हम, याद रखते हैं हम, और समझने का कार्य हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेरेबलम, यह हमारी चलने उठने बैठने के तरीके को नियंत्रित करता है। सेरेबलम और मेंडुला ओब्लागेंटा, यह हमारी पाचन क्षमता को नियंत्रित करता है। मेंडुला ओब्लागेंटा से पता चलता है कि हम भूखे या प्यासे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का समृद्धतम स्रोत है? निम्न में से कौन सा विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? विटामिन ए संतरे से तो विटामिन सी मिलती है, और सेब में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो अंडे में सबसे ज्यादा होता है। तो विटामिन ए किसमें होता है सबसे ज्यादा? अंडे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणुओं द्वारा, देखते हैं आंसर, चेचक, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया या हैजा। चेचक होता है विषाणुओं से, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणुओं से। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है, ये भी लगभग जीवाणुओं से ही होता है, और हैजा भी जीवाणुओं से होता है। मलेरिया होता है बच्चों प्रोटोजोआ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक कहलाता है? तो रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक कहलाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, सिस्टोलिक दाब, उसे कहते हैं हम सिस्टोलिक दाब। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गाइस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। सिरा, अंग से हृदय सबसे लंबी वेने केवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है,
सूर्य का प्रकाश, इससे तो होती है ही। बची क्या? ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन तो पौधे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण कैसे आवश्यक हुई? बिल्कुल नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक है? निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक है? तो गाइज इसका आंसर यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा हानिकारक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पुरुषों में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है? पुरुषों में कौन सा पाया जाता है? एक्स वाई। अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? सबको पता है गाइज, कैल्शियम। अब इसमें ऑप्शन देखो कैसे दे रखे हैं उलझाने के लिए, सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट या बहुत सारे। देखो तो इसका सीधा सा आंसर है अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक कैल्शियम फॉस्फेट। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी। विटामिन डी है पराबैंगनी किरणों से त्वचा के द्वारा बनाया जाता है। विटामिन बी 12 को मांसाहारी विटामिन कहते हैं और इसका नाम साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखंडी से प्रभावित होता है? मानव शरीर में से निम्न क्या सुखंडी से प्रभावित होता है? सबको बताया गाइज, अस्थियां। अस्थियां यानी कि रिकेट्स जो रोग होता है, प्रोटीन की कमी से होता है गाइज ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है, उसका नाम है गाइज एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करते हैं, उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करते हैं, जो जल ले जाते हैं उनको जाइलम, जो भोजन ले जाते हैं फ्लोएम। ये सीधा सा आंसर है, तो इसका उत्तर क्या हुआ? जल ले जा रहे हैं तो जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषध का प्रयोग किया जाता है? ज्वरनाशी। बुखार को ज्वरित कहते हैं, ज्वरनाशी का, इसका तो ट्रिक से भी हो जाएगा, ज्वरनाशी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य संगठक है? क्लोरीन? बिल्कुल भी नहीं। कैल्शियम? बिल्कुल भी नहीं। उत्तर क्या है? लोहा। हमारे हीमोग्लोबिन में यानी कि खून में क्या मिला होता है? लोहा मिला होता है यानी कि आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था सेब, सेब और टमाटर इनमें और अंगूर इनमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, और खट्टी चीजों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और जो चीजें जलाती है हमको, जिनसे हमको दर्द होता है, उनमें वो होते हैं फॉर्मिक अम्ल से बने होती हैं, जैसे चींटी का डंक, ठीक है, बिच्छू का डंक, उनमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होगा हमेशा हरी चीजों में। अब क्लोरोप्लास्ट, हरा रंग यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होता है जो हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है गाइस। इसके बाद देखें, क्रोमोप्लास्ट पत्तियों को रंग प्रदान करता है, मतलब पत्तियों को रंग, यानी कि हरा रंग किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। और श्वेत लवक सफेद रंग के होते हैं, श्वेत यानी कि सफेद। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? अभी पढ़ा था हमने, अओर्टा। अओर्टा सबसे बड़ी धमनी है, एरोटा कह दो या अओर्टा कह दो, बात तो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? सिंपल सा आंसर है गाइस, ऑस्मोसिस। डायलिसिस में खून बदला जाता है, खून को साफ किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें पानी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा वाले घोल की तरफ चलता है। डायलिसिस प्रक्रिया में वृक्क में होती है, जहां की कार्यकारी इकाई वृक्काणु है। इसमें तो अलग तरीके से दे रखा हालांकि। कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, तो इसका आंसर क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम से होता है प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, श्वसन की क्रिया के दौरान
उत्पन्न होने वाला ऊर्जा से समृद्ध यौगिक है? तो क्या इसका आंसर एटीपी। श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला ऊर्जा से समृद्ध यौगिक है एटीपी। इसके बाद गाइज इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। श्वसन ऑक्सीजन की मौजूदगी में भोजन का टूटकर ऊर्जा देना, ये हमारा ऑक्सीजन की प्रक्रिया का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, श्वसन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? श्वसन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्ग की इकाई है? मानव में उत्सर्ग की इकाई है नेफ्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है? प्रकाश के अवशोषण के लिए क्लोरोफिल, जिसके कारण क्लोरोफिल किसमें होता है? पत्तियों में होता है। इसकी वजह से तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स चाप कहां निर्मित होती है? रिफ्लेक्स चाप कहां निर्मित होती है? रिफ्लेक्स चाप मेरुरज्जु में निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइज। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? मैं दोबारा पढ़ता हूं, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। शरीर में कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या है? मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या है? वृक्काणु। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? यूरिक एसिड। मानव में जो अपशिष्ट होता है जो हमारा टॉयलेट में आता है उसे कहते हैं यूरिक एसिड, यूरिया होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है अपचित। किस अंग को आरबीसी लाल रुधिर कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है, मुख से भी सांस लेते हैं, त्वचा से भी लेते हैं, फुसफुस यानी कि लंग से भी सांस लेते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हुआ उपयुक्त सभी। प्रतान किसके प्रति संवेदनशील है? प्रतान। तो प्रतान किसके प्रति संवेदनशील है? प्रकाश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पौधों निम्न में से कौन सा एक महिला प्रजनन अंग है? निम्न में से कौन सा एक महिला प्रजनन अंग है? अंडाशय। इसके बाद नेक्स्ट है, रक्त वाहिका जिसमें डीऑक्सीजेनेटेड रक्त शामिल है। रक्त वाहिका जिसमें डीऑक्सीजेनेटेड रक्त शामिल है। तो इसका आंसर है गाइस धमनी, बी फुसफुसीय धमनी। इसका आंसर गाइस फुसफुसीय धमनी। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा पादप से कुनैन प्राप्त की जाती है? सिनकोना से कुनैन प्राप्त की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस 50वां, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग एनामेल। क्या है गाइस? एनामेल। एनामेल हमारे दांतों में पाया जाता है। यह कैल्शियम फास्फेट की परत होती है। इसके ऊपर डेंटिन की परत पाई जाती है। हमारी हड्डियां कैल्शियम की बनी होती हैं। अच्छा गाइज, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन कराए गाइज। आई होप इनमें से क्वेश्चन आई जाएं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गाइज निवेदन है आपसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।